हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अमन है। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव अलीगढ़ के पास ही पड़ता है, पर हम रहते तो शहर में हैं, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब किया करते हैं। मगर हम गर्मियों की छुट्टियों में या त्योहारों पर गांव जाया करते थे। मेरी दादी हमेशा हमें बुलाया करती थी, तो हमें भी बहुत इंटरेस्ट होता था कि हम दादी के पास जाएंगे, दादी हमें कहानियाँ सुनाएंगी। दादी हमें हर तरीके की कहानी सुनाती थी। कभी कभी हमें डराने के लिए वो हमें भूत की कहानियाँ भी सुनाती थी और हम डर के सो जाते थे। दादी ने हमें एक बार अपने ही साथ घटी घटना को सुनाया। पहले तो उस टाइम पर तो हमें लगा कि बहुत ही भयानक कहानी है, दादी ऐसे ही सुना रही होंगी, लेकिन जब बड़े हुए तो समझ में आया कि ये सच में हो सकता है। दादी ने बताया जब वो थोड़ा यंग थी तब वह अपने मम्मी पापा से मिलने उनके मायके जाने वाली थी। उस वक्त इतनी सुविधा तो हुआ नहीं करती थी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल या साइकिल से जाना पड़ता था। मेरी दादी ने सोचा कि शाम को सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि भैंस भी हुआ करती थी, 5 बजे निकलूंगी तो 1.5-2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। गर्मियों के दिन थे तो इतनी परवाह भी नहीं थी। पैदल ही दादी 5 बजे के बाद निकल गई। उन्होंने सोचा भी था कि थोड़ा जल्दी निकलेंगी, पर काम करते करते देर हो गई। 5 बज गए। उनको लगा 2 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगी, पर लेट हो गई हैं। फिर वे अपना थैला लेकर उसमें कुछ कपड़े रखे और कुछ लड्डू रखे जो उन्होंने अपने घर के लिए बनाए थे। धीरे धीरे चलते चलते कुछ दूर पर पहुंची। दादी ने थोड़ा आराम किया, फिर चल दी। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया जहाँ पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। गर्मी तो थी ही, दादी थक भी गई थी, तो दादी ने वहाँ पे कुछ औरतों से पानी मांगा और पानी पी लिया। फिर धीरे धीरे फिर चलना शुरू कर दिया। दादी ने सोचा शायद कोई साइकिल वाला मिल जाए तो जल्दी पहुँच जाएंगी, क्योंकि दादी भी थक चुकी थी। बार बार रुक रुक कर उनको चलना पड़ रहा था। लगभग 6-6:15 बज गए होंगे। अचानक से थोड़ा अंधेरा सा होने लगा, बादल से घिराए। फिर उन्होंने यही देख रही थी कि शायद कोई मिल जाए, पर कोई मिल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे चलते चलते दादी थोड़ा और आगे निकल गई। एक गांव पार कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा घना सा जंगल सा दिख रहा था, तो दादी ने सोचा यहाँ से जाऊंगी तो थोड़ा सा पास पड़ जाएगा। दादी ने उसी रास्ते से चलना शुरू कर दिया। रास्ते में कोई नहीं मिला, लेकिन थोड़ी दूर चलते चलते दादी को ऐसा लगा कि उनके गांव की कोई लड़की आ रही है। उसका नाम पुष्पा था। दादी धीरे धीरे उसके पास पहुंच गई। तो दादी ने बोला, अरे तुम हमारे गांव से पुष्पा है ना? तो उसने बोला, हाँ बुआ, तुम मुझे जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ, कहाँ जा रही है? उसने बोला, मैं अपने गांव ही जा रही हूँ। कि अच्छा, चलो साथ में चलते हैं। फिर मेरी दादी उस लड़की के साथ 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 चलने लगी। ऐसे ही चलते चलते थोड़ी बातें करने लगे। उसके बाद वो लड़की अचानक से मेरी दादी से पूछती है, बुआ तुम इस थैले में क्या लेकर आई हो? तो मेरी दादी ने बताया कि कुछ नहीं, थोड़े कपड़े हैं और लड्डू बनाए थे जो मैं लेकर जा रही हूँ। तो वो लड़की लड्डू देखकर मुस्कुराने लगी। तो मेरी दादी ने पूछा, अगर तुझे भूख लग रही है तो बता दे, मैं तुझे दे दूंगी। तो वो लड़की एकदम से तेज आवाज में बोली, हाँ हाँ जल्दी दे दो। मैंने उसे 2 लड्डू निकालकर अपने थैले में से दे दिए। मैंने उसे देखा तो बड़ा अजीब लगा। एक बार में वो लड़की दोनों लड्डू खा गई। फिर चलते चलते मेरे थैले की तरफ टेढ़ी नजर करके देख रही थी।
चलती जा रही थी और घूरती जा रही थी। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हम चलने लगे। साथ साथ चलते चलते कब गांव के पास पहुंच गए पता ही नहीं लगा। गांव बस थोड़ी ही दूर रह गया था। मैंने उसे कहा, पुष्पा अब तो गांव पास में ही है, मैं थोड़ा थक गई हूँ, बैठ जाती हूँ। वो बोली, ठीक है बुआ, तुम बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। तो मैंने बोला, जल्दी आना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जल्दी पहुँचना था। तो वह बोली, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और मेरी दादी बैठ गई वहाँ पर और उसका इंतज़ार करने लगी। पर बहुत देर हो गई, वह नहीं आई। मेरी दादी ने सोचा कि वहीं कहीं दूसरे रास्ते से ना चली गई हो। घर ज़्यादा दूर तो नहीं है, मैं चलती हूँ, पहुँच ही जाएगी वो भी। जैसे ही दादी उठी और चलने लगी, पीछे से बड़ी तेज आवाज़ आई और बड़ी अजीब सी थी। बुआ, मैंने तुमको बोला था ना साथ में चलेंगे, तुम अकेले कैसे जा रही हो? मेरी दादी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर इधर उधर देखा तो एक पेड़ के पीछे से वो लड़की आती दिखाई दी। और फिर उसे देखकर मेरी दादी की तो हालत ही खराब हो गई। ये क्या हो गया? फिर वो मेरे पास आई तो मैंने देखा वो उल्टी चलकर आ रही है। मैं देख रही थी क्या हो गया। फिर वह मेरे पास आ गई। दादी ने बताया कि उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने उसको बोला कि अरे तू ऐसे क्यों आ रही थी? तो वह ऐसे अजीब सी हंसी हंसने लगी। फिर मैंने बोला, चल जल्दी चल, बहुत देर हो गई है। तो हम दोनों साथ में चल दिए। फिर गांव आते ही बोली, बुआ तुम अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैं फिर सबसे मिली, फिर खाना वाना खाया और थोड़ी देर में मुझे गहरी नींद लग गई। फिर जैसे ही मुझे गहरी नींद लगी, मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, बुआ, वो बुआ, वो लड्डू अभी बचे हैं या ख़त्म हो गए? अचानक से यह सुनकर दादी की नींद खुल गई और डर गई। उठ के बैठ गई, इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर पानी पीकर सो गई। सुबह दादी को थोड़ी सी हरारत लग रही थी, क्योंकि घर का पूरा काम करके उसके बाद इतनी दूर आना। उनको लगा कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। फिर दादी की मम्मी ने कुछ खाने को दे दिया और आराम किया। फिर दादी को ठीक लगने लगा। फिर दादी ने बोला, इतने दिनों बाद मैं गांव आई हूँ तो सबसे मिल लेती हूँ। दादी गांव के कुछ घरों में मिलने गई जहाँ पे उनकी सहेलियाँ भी रहती थीं। फिर थोड़ी दूर पर उस लड़की पुष्पा का घर भी था, तो सोचा उससे भी मिल लूँ। जैसे मैं उसके घर पहुँची तो मेरी होश उड़ गए और दादी की हालत खराब होने लगी। दादी जैसे ही अंदर घुसी, उन्होंने देखा कि बहुत सारी औरतें और आदमी ज़मीन पर बैठे हैं और उसकी मम्मी रो रो कर उस लड़की की कहानी सबको बता रही हैं कि मेरी पुष्पा बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल रखती थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। मेरी दादी की हालत एकदम ख़राब होने लगी, ये ऐसे क्यों बात कर रही हैं? फिर मेरी दादी वहाँ बैठी और थोड़ा सा समझने लगी क्या हुआ है। फिर मेरी दादी ने उसकी मम्मी से पूछा कि क्या हुआ? तो वह दादी को बताती हैं कि हमारी पुष्पा पिछले 7वें दिन उसकी मौत हो गई है। वह छत से उतर रही थी, मैंने लड्डू बनाए थे तो उनको खाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ के नीचे आ रही थी सीढ़ियों से और उसका पैर फिसल गया। हम उसको अस्पताल भी लेकर गए पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। यह सुनकर मेरी दादी की हालत और ख़राब होने लगी। इतना सुनते ही वो जल्दी से अपने घर आई। तो उन्होंने यह बात सारी अपनी मम्मी को बताई। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कुछ मीठा था इसलिए वो तुम्हारे पास आ गई, लेकिन वह अच्छी लड़की थी तो उसने
तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मेरी दादी वही पूरा किस्सा रात भर सोचने लगी कि यह क्या हुआ। मेरी दादी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। फिर मेरे दादाजी को भी खबर पहुंचाई कि मेरी दादी की तबीयत खराब है। तो मेरे दादाजी अपने गांव से मेरी दादी के मायके पहुंच गए। फिर दादी का इलाज कराया। फिर एक वहाँ पे पंडित जी रहते थे, तो पंडित जी के पास मेरी दादी को लेकर गए। तो उन्होंने बताया कि ये डर गई हैं और उस वाक्य को सोच सोच कर सदमे में आ गई हैं। फिर मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर उनको एक बाबा से दिखाया, तो बाबा ने कुछ झाड़ फूँक किया। तो उन्होंने बताया कि इनको थोड़ा वक्त लगेगा और इनको अपने गांव ले जाओ। फिर मेरी दादी को दादाजी के गांव वापस लेकर आए। फिर मेरी दादी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी, पर उनको ठीक होने में बहुत वक्त लग गया, क्योंकि उनके साथ पूरे 1.5 घंटे तक वह लड़की रही और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो लड़की नहीं है, वह भूतनी थी। तो इसलिए मेरी दादी बहुत सोचने में लगी रहती थी। धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। फिर मेरी दादी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होती गई। तो ये थी मेरी दादी की कहानी जिन्होंने हमें सुनाई थी। बहुत ही भयानक कहानी थी। मेरी दादी जब मुझे बता रही थी तो उनकी एकदम पसीने छूटने लगे थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।